चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले T-55 टैंक अब जालौर जिले की शान बढ़ाएगा। T-55 टैंक जालौर पहुंच गया। उनमें से एक रेलवे स्टेशन के पास ट्रेलर पर ही रखा हुआ है। दूसरे टैंक को भीनमाल भेज दिया गया है। यह टैंक मैसूर से आया है। बता दें, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के प्रयासों से सेना ने जिले को 2 T-55 टैंक मिले हैं, जो जालौर मुख्यालय के पुलिस लाइन ग्राउंड व भीनमाल के महावीर सर्कल की शोभा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जिले के बच्चों को यह ऐतिहासिक टैंक देखने का मौका मिलेगा और जिलेवासी भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास को समझ सकेंगे। T-55 को देख अजीब सी गर्वानुभूति हो रही है। बेरोजगार आयुर्वेद नर्सिंग कर्मियों को नौकरी फिर उम्मीद जगी है। ये नर्सिंग कर्मी 2013 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बेरोजगार पिछले 7 वर्षों से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। 2013 आयुष नर्सिंग कर्मियों की गुहार, हमारी सुन लो सरकार। बहुत हुआ इंतजार, बस दे दीजिए रोजगार। राजस्थान में बेरोजगार आयुर्वेद नर्सिंग कर्मी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमारी सुन लो सरकार, हमें नियुक्ति दें, नहीं तो ओवर एज हो जाएंगे। ये आयुष नर्सिंग कर्मी कोविड-19 काल में बिना वेतन के काम करने को भी तैयार हैं। बस एक ही मांग है, नियुक्ति दे दो सरकार। 2013 से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हम आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर्स आज तक ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि 2013 में हमारी भर्तियां आई थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, लेकिन आज तक हमें ज्वाइन नहीं करवा गया है। कारण गवर्नमेंट चेंज कर रहा हो या बजट इशू रहा हो। वापस से गहलोत जी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर हमारी भर्तियों को पूरा कराएंगे, क्योंकि सर नेक्स्ट टाइम जो भी भर्तियां होंगी उनमें हम फॉर्म तक फिल नहीं कर सकते। हम और एज के कगार पर बैठे हुए हैं। कोरोना टाइम में हम नॉन पेमेंट रहकर आपका पूरा सहयोग करेंगे। आयुर्वेद नर्सेज ने वर्ष 2013 की भर्ती के 1605 पदों में से वंचित रहे 1005 पदों पर सरकार का ध्यान खींचा है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इन पदों पर महज 600 को नियुक्ति देकर इतिश्री कर ली थी। अखिल बेरोजगार आयुष नर्सेज ने इन वंचित पदों को पुनः सृजित करवाकर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। कांग्रेस सरकार से हमें यही आस थी कि भर्ती हमारे जरूर पूर्ण करेगी, क्योंकि चुनाव के पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि 2013 की प्रत्येक भर्तियां हम पूरी करेंगे, हमें सत्ता में आने दो। हम सिविल लाइन में रोड चक्का जाम कर देंगे। हमारी भर्ती पूरी करवाना सरकार के हाथ में है और हमारी भर्ती पूरी होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार के वक्त आयुष विभाग के अधीन 1605 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस भर्ती में सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रोविजनल चयन सूची भी जारी हो गई थी, लेकिन इस दौरान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के कारण नियुक्ति अटक गई। तब तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने इन पदों में कटौती कर महज 600 लोगों को नियुक्ति दे दी। बचे हुए पदों पर अब तक बेरोजगार नियुक्ति की आस में बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज सहयोग संघर्ष समिति यही निवेदन कर रही है कि आप द्वारा ही आपकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा
1615 जो पद निकाले उनमें से जो 1005 पद है और अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास फाइल आई हुई है। अतः इस संबंध में संघर्ष समिति आपसे निवेदन करती है कि इन्हें जल्द ही नौकरी का तोहफा देकर इनका भविष्य संवारे। नर्सिंग भर्ती 2013 7 साल बीत जाने के बावजूद भी 1005 पदों पर लंबित है। जैसे ही कांग्रेस सरकार बदली, भर्ती में 1005 पद कम कर दिए गए, लेकिन युवा बेरोजगार लगातार सभी मंत्री एमएलए को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि 1005 पदों पर लिस्ट जारी करके उस भर्ती को पूरी की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में करवाई थी। उनका सपना था कि देसी चिकित्सा पद्धति राजस्थान में फले फूले, लेकिन वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय से बेरोजगार जरूर निकल रहे हैं। 300 बच्चे पूरे राजस्थान में हर साल निकलते हैं। पहला बैच हमारा यहाँ से निकला 2007 में 8 में। उसके बाद कंटिन्यू लगभग 300 से 350 बच्चे हर साल निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो इनटेक कैपेसिटी है वो लगभग 800 से 850 के आसपास है। आयुष नर्सेज ने नियुक्ति के लिए बहुत आंदोलन किए, रैलियां निकाली, ज्ञापन सौंपे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उनकी उम्मीद फिर से अशोक गहलोत सरकार से है। आयुष नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की फाइल सीएम के कार्यालय में है। इनको उम्मीद है कि सीएम जल्द नियुक्ति का तोहफा देंगे। आयुष नर्सिंग भर्ती 2013 की फाइल एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेबल पर है और बेरोजगारों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें नियुक्ति जल्द मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार उन्हें कब नियुक्ति का तोहफा देती है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 आसाम, जोधपुर। बड़ी खबर मिल रही है, भरतपुर के कामा में खनन माफिया ने बवाल किया। माफिया ने साइड न देने पर युवक को कुचल दिया। साइड न देने पर विवाद हुआ। माफिया ट्रैक्टर चालक ने युवक पर ट्रॉली चढ़ा दी। ट्रैक्टर चालक फिर मौके से फरार हो गया। युवक को कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं और सहयोगी प्रवीण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रवीण, खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में खनन माफियाओं का इतना अब गिरोह सक्रिय हो चुका है, जिसे अब जरा भी खौफ नहीं है कि पुलिस उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भी करेगी तो देखा जाएगा। आपको बता दें, खुलेआम फायरिंग करना एक मामूली बात हो चुकी है। इसी के चलते कामा में कल 2 ट्रैक्टर जब जा रहे थे, एक खाली ट्रैक्टर जब ग्रामीण लेके जा रहा था तो उसको साइड नहीं दिया खनन माफिया को, तो उसने पहले तो उससे गाली गलौज की, लेकिन फिर गांव में पहुंचने के बाद में दोनों में राजीनामा हो गया। पर आज अचानक उसने हमला बोल दिया जब वो पैदल जा रहा था और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसके दोनों पैर कुचल डाले। जहां पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण इकट्ठा हुए, ग्रामीणों ने उसको घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। वहीं उसी के चलते वह ट्रैक्टर को भी छोड़कर भाग गया। यहाँ पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वैसे बता दें आपको कि कामा सबसे ज्यादा अवैध खनन का जोन है, जिसे लेकर पुलिस और खनन विभाग भी और वन विभाग भी कई बार दबिश दे चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यहाँ जोन में अवैध खनन माफियाओं का पूरा गिरोह सक्रिय है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दौसा जेल में सजा काट रहे कैदियों ने अपने हुनर से जमाने को कायल कर दिया है। जी हां, कैदियों ने अपने हुनर को रोजगार में बदलकर जिंदगी को नए सिरे से जीने की शुरुआत की है। जेल में कैदियों का हुनर को रोजगार में बदला। कैदियों में बदलाव की कहानी। लूम पर गलीचे की बुनाई कर रहे बुनकरों की यह तस्वीर किसी हैंडलूम फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये जेल में सजा काट रहे कैदी की है।
जो दौसा सेंट्रल जेल में हुनर से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दौसा जेल में जेल प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से यहाँ जो कैदी रहते हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराया गया है और रोजगार मिलने से अब ये कैदी अपना परिवार का जीवन यापन जेल में बैठकर जेल में काम करके कर रहे हैं और अपनी जो कला है और अपनी जो कलाकृति है वो इन गलीचों में और दरियों में उकेर रहे हैं और इनके जरिए इनको जीवन यापन भी हो रहा है और आमदनी भी हो रही है। जेल में गलीचा बनाकर रोजगार की राह तलाशने की पहल माजिद नाम के एक हुनरमंद कैदी ने की तो जेल प्रशासन ने हुनर को रोजगार में बदलने का अवसर दिया, जिससे कैदियों की रोजगार की राह आसान हो गई। यहाँ कैदी अलग अलग डिजाइन के खूबसूरत गलीचे और दरिया बुन रहे हैं और अपने परिवारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। साहब को बोला कि साहब यहाँ पे कारपेट का काम है जिसको हम जानते हैं, तो हमारे साहब जो हैं अंतेश्वर जी इस काम को लेकर आए, हमने इस काम को किया और इससे काफ़ी हमें बेनिफिट हुआ और इस काम से हमें काफ़ी फ़ायदा भी है। जितने भी हम 20-25 आदमी यहाँ पे काम करते हैं हम सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और क्या नाम से अपनी फैमिली का गुजारा चला सकते हैं इस काम से। कोरोना के चलते परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर जेल प्रशासन ने हमें गलीचे के उद्योग के बारे में बताया जिससे हम गलीचे के उद्योग से जुड़े। उससे जुड़ने के बाद में गलीचे के उद्योग से जो भी हम 8-10 हज़ार रुपये महीना यहाँ से कमाते हैं। जेल प्रशासन की ओर से न सिर्फ कैदियों को अपने हुनर से कमाई करने का मौका दिया गया है बल्कि कैदियों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के बीच में जो सबसे बड़ी जो समस्या जो सर्वव्यापी थी वो सबके फाइनेंस की थी, सबके घर में पैसों की कमी चल रही थी। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि हम ये सिखा सके लोगों को कि अगर घर में सब कमाऊ हो जाए अधिकतर तो हम ऐसी त्रासदी का फिर से सामना हम करना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रेरक बनी हमारे लिए कि हम अपने बंदियों को प्रेरणा दे सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके जिससे उनको फ़ायदा हो। करीब 65 बंदी काम करते हैं सर ये फैक्ट्री में और सभी की रुचि है, टाइम से टाइम आते हैं, टाइम टाइम काम करते हैं और अपने परिवार को पालने के लिए मतलब बढ़िया से बढ़िया गलीचों में डिजाइन में निकालते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं। जेल में करीब 12 लूम पर गलीचे और दरी बुनने का हुनर सीख चुके कई कैदी दूसरे कैदियों को भी हुनरमंद बना रहे हैं ताकि जेल में सजा काटकर जब वे बाहर जाएं तो इस हुनर से अपना रोजगार शुरू कर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।